फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं सोमवार व्रत कथा। बोलो गणेश जी भगवान की जय, शिव जी की जय, पार्वती माता की जय। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, परंतु वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती ने शिव जी को कहा, महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपके व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार तो कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसे बीज बोएगा वैसे ही फसल काटेगा, उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों के प्रति दयालु होते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन और व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देख शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये दुखी रहता है। इसके भाग्य में तो कोई पुत्र है ही नहीं। तो माता पार्वती ने कहा, पर आप इसे आशीर्वाद दीजिए। तो शिव जी भगवान ने कहा, ठीक है, मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ कि इसको पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई ना दुख हुआ। वह पूर्व की तरह शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार तो यह जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है, इसलिए उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद बताया। जब यह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने कहा कि मैं इसका विवाह करना चाहती हूँ, पर साहूकार ने कहा कि नहीं, मैं अभी अपने पुत्र का विवाह नहीं करूंगा, अभी उसको काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। और बालक के मामा को कहा कि तुम इसको काशी ले जाओ पढ़ने के लिए और रास्ते में जहाँ भी जाओ यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते काशी जी की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देख राजकुमारी और उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दे। जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार आया कि क्यों ना द्वाराचार के समय उस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार कर राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की। वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बिठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दोगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं आपको बहुत सा धन दूंगा। तो वो दोनों तैयार हो गए। विवाह कार्य भी बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वो एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी के पल्ले पे लिखा हुआ पाया तो उसने उस काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी। तो उसके माता पिता ने उस राजकुमार के साथ उसको नहीं भेजा। बारात खाली हाथ वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसने के मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। तो उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाया और फिर उसने रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर कीजिए।
जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक लड़का मृत पड़ा है। माता पार्वती कहने लगी, महाराज यह तो वही उस सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ है। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, उस बालक को और आयु दो, नहीं तो उसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिवजी और पार्वती कैलाश को चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का वहां की राजकुमारी से विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। उस लड़के के ससुर वहां के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जा कर उसकी खूब आवभगत की और बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी राजकुमारी और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो उसने देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हैं। उन्होंने यह प्रण कर रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तब उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी तथा बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा। सेठ सेठानी आनंद पूर्वक नीचे आए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार से जो भी कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है तथा इसको पढ़ता या सुनाता है, उसके सब दुख दूर होते हैं, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में सदा शिव के लोक को प्राप्त होता है। बोलो शिवजी भगवान की जय, बोलो पार्वती माता की जय। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी कथा अगर पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।